नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर रही हैं। बीजेपी भी अपनी तीसरी और आखिरी लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन बीजेपी के लिए इस बीच सबसे बड़ी मुसीबत खुद उसके अपने ही लोग बने हुए हैं। बीजेपी के लिए टिकटों का बंटवारा अब सिरदर्दी बन चुका है। जब से पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के पत्ते खोल रही है, तब से एक एक करके कई नाराज नेता बीजेपी से अपने रास्ते अलग कर चुके हैं। इसी कड़ी में अब बीजेपी को एक और तगड़ा झटका लगा है। हुआ ये कि टिकट काटे जाने से नाराज चल रहे हरियाणा बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कर्णदेव कंबोज ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन की और उनसे हाथ मिलाते हुए भी तस्वीरों में नजर आए। साथ ही कर्णदेव कंबोज के साथ उनके कई समर्थक और बीजेपी नेता भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसके बारे में जानकारी देते हुए कर्णदेव कंबोज ने एक्स पोस्ट पर लिखा, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी प्रदेशाध्यक्ष उदय भान जी के मार्गदर्शन में आज एक नई शुरुआत करते हुए अपने इंद्री और रादौर के समर्थकों सहित कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कंबोज के कांग्रेस में शामिल होने की तस्वीरें एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या वजह रही कि हरियाणा बीजेपी के इतने बड़े दिग्गज नेता को अचानक इतना बड़ा फैसला लेना पड़ गया और किस तरह बीजेपी के लिए चुनाव के मद्देनजर बार बार बड़े नेताओं का इस तरह इस्तीफा देना मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दरअसल कर्णदेव कंबोज हरियाणा में ओबीसी वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। कंबोज समाज में वो अच्छी पकड़ रखते हैं। वो हरियाणा में 2 सीटों से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इनमें इंद्री और रादौर सीटें शामिल थी, लेकिन बीजेपी ने जब कहीं से भी टिकट नहीं दिया तो कर्णदेव कंबोज ने खुली बगावत कर दी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ नायब सैनी के खिलाफ भी साफ नाराजगी जाहिर की थी। कंबोज ने कहा था कि जब बीजेपी ने नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया तो जमीनी स्तर पर पार्टी की पैठ बढ़ने लगी, लेकिन उम्मीदवारों का चयन करते समय मुख्यमंत्री को टिकट आवंटन में ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए। कई सीटों पर हम जो बगावत देख रहे हैं उसे रोका जा सकता था। यहां आपको बता दें कि कर्णदेव कंबोज खट्टर सरकार में मंत्री भी रहे थे। खबरें सामने आई कि उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहल की थी। सीएम खुद उन्हें मनाने भी गए। सीएम सैनी ने उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन कंबोज ने हाथ मिलाने के बजाय हाथ जोड़ दिया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसके बाद से कंबोज के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें भी तेज हो गई थी। माना जा रहा है कि इस चुनाव में जाट और नॉन जाट की राजनीति करने वाले बीजेपी के लिए कंबोज मुसीबत बढ़ा सकते हैं। हालांकि इन्होंने ऐसे समय में कांग्रेस ज्वाइन की है जब हरियाणा में नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख कल यानी कि 12 सितंबर को पहले ही निकल चुकी है। ऐसे में कंबोज को टिकट तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बीजेपी छोड़कर बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी के 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी किए जाने के तुरंत बाद पार्टी को बगावत का सामना करना पड़ा, जब मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और विधायक लक्ष्मण दास नापा ने टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ दी। और तो और कई बाकी नेता भी उनके फुटप्रिंट फॉलो करते नजर आए और कुछ नेताओं ने खुले तौर पर नाराजगी भी जाहिर की। हालांकि हरियाणा में बीजेपी के लिए इस बार का चुनावी सफर बेहद मुश्किलों भरा साबित होता दिख रहा है। एक तरफ तो जहां बीजेपी बिना किसी गठबंधन के अकेले सत्ता में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने की जुगुत में है, तो वही इस बार बीजेपी के मुकाबले में इनेलो बसपा और जेजेपी आसपा जैसे गठबंधन भी हैं, जो दलित जाट जैसे अहम वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं।
साथ ही कांग्रेस और अब अरविंद केजरीवाल की जमानत के साथ ही आम आदमी पार्टी जैसे बड़े दल भी बीजेपी के विजय रथ को रोकने की जी तोड़ कोशिश में है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के खुद के नेता इस वक्त बगावती मोड में नजर आ रहे हैं और एक एक करके बैक टू बैक तगड़े झटके बीजेपी को लग रहे हैं। बहरहाल हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होना है और 8 अक्टूबर को मतगणना के साथ नतीजे घोषित किए जाने हैं, लेकिन बीतते हर एक दिन के साथ बीजेपी के लिए चुनौतियां जैसे बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब बीजेपी किस तरह अपनी डगमगाती नैया को पार लगा पाती है और आने वाले वक्त में इन इस्तीफों का असर बीजेपी के विरोधियों को कितना फायदा पहुंचाता है। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ, हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।